Hello students, welcome back to the study anytime classes. Today we will going to start our chapter number second of the class 9. The chapter number second is about polynomial. ठीक है, तो अब पॉलिनोमियल में हम क्या करने वाले हैं, पहले पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल का, हम वो देखें पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है, हमारा एक सिंगल वर्ड नहीं होता, ये हमारे दो वर्ड से मिलकर बना होता है। यानी क्या होता है, ये होता है हमारा पॉली देन प्लस नोमियल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, पॉली प्लस नोमियल होता है। अब यानी बात करें तो पॉली का मतलब होता है हमारा मैनी, यानी बहुत से, ठीक है। और नोमियल्स होते हैं हमारे टर्म, ठीक है। यानी जब हमारे मैनी टर्म्स आपस में मिलके बनते हैं तब उससे जो हमारे बनते हैं उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। अब मैनी का मतलब तो आपको सबको पता है कि बहुत से होता है, लेकिन टर्म की बात करें तो टर्म क्या होती है, टर्म का मतलब होता है हमारा कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन किस किस का होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट, ठीक है। अब आपके लिए एक ये नया वर्ड एक हो रहा है कि भाई ये वेरिएबल और कोफिशिएंट क्या होते हैं, ठीक है। यानी आप देखो सबसे पहले नया वर्ड आपका टर्म था, फिर वेरिएबल कोफिशिएंट हो गया। टर्म तो आपके ये कि वेरिएबल कोफिशिएंट जब दोनों एक साथ होंगे तो वो क्या होता है, हमारे पॉलिनोमियल मतलब टर्म जाता है। अब वेरिएबल कोफिशिएंट क्या होता है, तो देखिए वेरिएबल में क्या होता है, हमारे जो अल्फाबेट्स और जो हमारे लेटर्स आते हैं उनको हम वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम सिंपल लिखते हैं, जो अल्फाबेट्स हमारे जिनमें आते हैं वो हमारे वेरिएबल का, जैसे कि अगर हमने बोल दिया 4x है हमारे पास, तो यहाँ पे जो x आया ये एक अल्फाबेट है, तो ये जो x है, या फिर हमने 3t लिख दिया तो यहाँ पे जो t है, तो ये क्या होते हैं हमारे वेरिएबल। बात करें कोफिशिएंट की, तो कोफिशिएंट क्या होता है, नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है, विद दी वेरिएबल। अब वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होता है हम उसे बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। अब देखिए जैसे कि हमने लिख दिया 4x, तो यहाँ पे x क्या है 4 है, तो हम क्या लिखेंगे, जो 4 क्या है वो कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो हमारा हो जाएगा 4, ठीक है। तो वेरिएबल और कोफिशिएंट, और अल्फाबेट में तो हमारा यही हो गया कि जैसे आपका 4x हो गया, ठीक है, यहाँ पे y हो गया, ये आपके अल्फाबेट्स में आ गया, ठीक है। अब इनका जो नंबर है वो तो हमारा होता है कोफिशिएंट, ठीक है। अब हमारे सिंपल बात करें, अब जैसे कि हमारे पास हमने लिख दिया 4x प्लस 4y प्लस 3, इस तरीके से कोई इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे क्या है हमारे पास वेरिएबल भी है, ठीक है, वेरिएबल का कोफिशिएंट भी है, तो और ये क्या हो गया, सब एक साथ हो गए। अब ये क्या हो गया, पूरा कॉम्बिनेशन हो गया, यानी क्या है वेरिएबल प्लस कोफिशिएंट दोनों हो गया। तो अब हम इसे क्या बोलेंगे, अब ये जब तक खाली नंबर है ये तक क्या था, हमारी सिंगल सिंगल टर्म थी। अब जब ये क्या हो जाएगा, जब पूरा एक साथ कॉम्बिनेशन हो जाएगा तब अभी हमारा बन जाएगा पॉलिनोमियल। देखिए खाली क्या कोफिशिएंट और वेरिएबल का हुआ, तो ये हमारी टर्म बन गई, 4x हमारी टर्म हो गई, 3y हमारी टर्म हो गई, 3 हमारी टर्म हो गई। लेकिन हमने इन सबको एक साथ और कर दिया, यानी बहुत सारे टर्म्स को एक साथ कर दिया, तो ये क्या बन गई हमारी पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखिए जैसे इसमें बात करें 4x हो गया, 4y हो गया, 3 हो गया, तो एकदम इसमें से हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारे पास 4, y के साथ क्या है 4, तो कोफिशिएंट ऑफ y की भी बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ y भी क्या है हमारे पास 4, ठीक है। अब बात करें x और y आगे, यानी बात करें वेरिएबल क्या क्या है हमारे पास, तो वेरिएबल हमारे पास x भी है और y भी है, ठीक है। अब ये जो सिंपल एक 3 बच गया जिसके साथ हमारा कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। ये होता है हमारा पॉलिनोमियल। अब इसी बेस पे क्या, पॉलिनोमियल भी हमारे बहुत सारे टाइप्स की होती है। अब किस किस टाइप के होते हैं ये वो देखते हैं। तो देखिए अब बात कर रहे हैं हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की, तो हम पॉलिनोमियल्स को देखो 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 3 कैटेगरी में किस तरीके से, एक तो होता है हमारा सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ठीक है, एक हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, दूसरा हो जाता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल।
ठीक है। एंड थर्ड होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है। अब हम इस तरीके से पॉलिनोमियल्स के तीन कैटेगरी में करते हैं। एक तो हम टर्म के बेस पे भी आइडेंटिफाई करते हैं कि किस टाइप का पॉलिनोमियल है, वेरिएबल के बेस पे भी करते हैं और डिग्री के बेस पे भी करते हैं। ठीक है। अब बात करें सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ टर्म की। ठीक है। अब टर्म के बेस पे भी क्या होता है, हम तीन तरीके से करते हैं इन्हें आइडेंटिफाई। अब तीन बेस पे क्या करते हैं, अगर मान लो हमारे पास सिंगल टर्म दे रखी है, यानी अगर हमारे पास एक ही टर्म है तब, अगर दो टर्म है तब, और अगर हमें तीन टर्म दे रखी हैं तब, उस बेस पे। ठीक है। अब अगर हमें एक टर्म दे रखी है तो हम उसे बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है। क्या बोलते हैं, मोनोमियल। ठीक है। मोनोमियल पॉलिनोमियल हो जाता है। अगर दो टर्म है तो हम उसे बोलते हैं बायनोमियल, और अगर हमारे पास तीन टर्म है तो हम उसे बोलते हैं ट्रिनोमियल। अब देखिए, अगर इनकी टर्म की बात करें किस अच्छा, अगर देखो हमें खाली x दे दिया, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमें खाली x दे दिया तो वो मोनोमियल है। अगर हमें 3y दे दिया तब भी मोनोमियल है। 4t दे दिया, एक ही टर्म है तो ये हमारे लिए मोनोमियल हो गया। दो टर्म की बात करें, अगर हमें एग्जाम्पल में इस तरह दे दिया कि हमें दे दिया x प्लस 3 दे दिया, या अगर हम बात करें 3x प्लस 4 दे दिया, या 4y प्लस 3x दे दिया। ठीक है। यानी क्या है, दो टर्म है हमारे पास तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। इसी तरीके से ट्रिनोमियल के एग्जांपल की बात करें, ट्रिनोमियल में क्या होता है, अगर हमारे पास x प्लस 3x प्लस x हो गया, एंड देन 3x प्लस y प्लस 3 दे दिया। ठीक है। या हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 दे दिया, यानी क्या, जब हमारे पास तीन टर्म होगी तो वो हो जाता है हमारा ट्रिनोमियल। ठीक है। ये हो गया हमारे इस तरीके से टर्म के बेस पे। इसी तरीके से अगर हम बात करें वेरिएबल के बेस पे, तो वेरिएबल के बेस पे भी हम इन्हें तीन कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। ठीक है। ये हमारा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड हो गया था। अब इसके फर्स्ट की बात करें, अब अगर हमारे पास वन वेरिएबल है, ठीक है, हमें सिंपल यही बोलते हैं, जो हमारा ऑन दी बेस ऑफ वेरिएबल होता है तो ऑन दी बेस ऑफ वन वेरिएबल, उसमें नाम यही रहता है वन वेरिएबल। ठीक है। हमारा टू वेरिएबल और थ्री वेरिएबल, इनका अलग से नाम नहीं होता है, इन्हीं नाम से हम इन्हें बोलते हैं कि ये टू वेरिएबल वाला है, थ्री वेरिएबल वाला है या वन वेरिएबल वाला है। ठीक है। अब देखिए वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल आपको बताया था जो कि क्या होता है, जो हमारे सिंपल अल्फाबेट्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो अगर हमारे पास एक ही वेरिएबल है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हो गया हमारा खाली x हो गया, या इक्वेशन में 3x, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, यहाँ पे क्या देखो वेरिएबल है तो हमारे पास एक्स ही, तो वेरिएबल क्या जब एक ही होता है तो उसे वन वेरिएबल बोलते हैं। टू वेरिएबल हमारा जैसे ये हो गया, अगर हमारे पास इक्वेशन है 3x² प्लस वाई प्लस 3 है। ठीक है। कहने को टर्म हमारे पास तीन है, लेकिन अगर हम वेरिएबल देखिए, एक हमारे पास x और एक हमारे पास y है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, टू वेरिएबल्स बोलेंगे। इसी तरीके से थ्री वेरिएबल में क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास 5x प्लस वाई प्लस 3z हो गया। ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, तीन है, टर्म तो तीन है ही है, लेकिन वेरिएबल भी क्या है, तीन है। अगर मान लो इसी में हमारे पास दोबारा 4y² जुड़ा होता है, ठीक है, लेकिन क्या ये y² है, लेकिन है तो y में, टर्म तो चार हो जाएंगे, लेकिन वेरिएबल क्या होंगे, वेरिएबल हमारे पास तीन ही रहेंगे, तो इसे हम थ्री वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें ऑन दी बेस ऑफ डिग्री की, तो डिग्री के बेस पे भी हम इन्हें तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है। अब डिग्री के बेस पे जो होती है, फर्स्ट था डिग्री के बेस पे हमारा क्या होता है, एक तो होता है अगर हमारे पास एक डिग्री है, ठीक है, सेकंड अगर हमारे पास 2 डिग्री है, और थर्ड अगर हमारे पास 3 डिग्री है। अब सबसे पहले बात, अब आप लोग कह रहे होंगे कि भाई ये डिग्री क्या होता है, तो डिग्री का मतलब होता है जो भी हमारी पावर होती है। ठीक है। पावर यानी जो भी हमारी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर होगी उसे हम डिग्री बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे कि आप देखिए, अगर हमने दे रखा है
4x प्लस वाई प्लस 3 दे रखा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर अब यहाँ पे आप बताइए x है, x के ऊपर कोई भी पावर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कुछ नहीं है, अगर किसी को पूछे तो यानी पावर में 1 होता है। जैसे कि हमारे पास एक्स स्क्वायर होता है, x की पावर 3 होती है, अगर सिंगल x है तो उसका मतलब क्या होता है वहां पे पावर 1 होती है। तो यहाँ पे क्या देखो किसी भी सब में क्या पावर 1 है, तो यानी क्या होगा 1 डिग्री है, तो जब हमारे पास 1 डिग्री होती है तब उसे बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल हो जाता है, सिंपल लीनियर याद रखो, पॉलिनोमियल सबके पीछे आना ही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 2 डिग्री हो जाती है, अब यानी कि जैसे अब इसके एग्जांपल की बात करें, हमारे पास अगर हमें दे दिया 5x स्क्वायर प्लस एक्स एंड अगर प्लस में अगर मान लो भी कुछ हो, ठीक है। अभी हमने 2 टर्म कर लिया, लेकिन क्या अब देखो हाईएस्ट पावर देखो इस पे क्या 1 है और इस पे क्या है 2 है, हाईएस्ट पावर हम 2 को मानेंगे, ठीक है। तो 2 वाले में क्या, अब जब डिग्री 2 है तो हम उसे बोलते हैं ये आपका लीनियर हो गया, और ये वाला हो जाता है हमारा क्वाड्रिक, इसे बोलते हैं फिर क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में अगर हमारे क्या हो डिग्री 2 हो जाती है। तो इसी तरीके से अगर डिग्री 3 हो जाए, जैसे कि अब एग्जांपल पे यही हो गया, मान लो 5x स्क्वायर है देन प्लस x है, ठीक है, और एक हमें दे दिया y की क्यूब, ठीक है। अब देखिए ये स्क्वायर था लेकिन यहाँ पे क्यूब है, अब क्यूब वाले क्या है भाई कहने को आगे आपका 5x स्क्वायर है, लेकिन ये नहीं कि पीछे नहीं होगा, पीछे भी अगर है लेकिन पावर हाईएस्ट क्या है 3 है, तो 3 वाले को क्या बोलेंगे, इसकी हाईएस्ट डिग्री इसी को लिया जाएगा 3 को, तो 3 वाले को क्या हम बोलते हैं क्यूबिक, ठीक है। ये होता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी बेस पे एक होता है इसकी 0 डिग्री भी, ठीक है। 0 डिग्री का मतलब क्या होगा, 0 डिग्री वाले को हम बोलते हैं कांस्टेंट। अब देखिए कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, देखिए जैसे हम माने किसी की x की पावर 0 है, तो हमें पता है किसी की पावर 0 होती है तो वो 1 ही होता है, कोई वैल्यू चेंज नहीं होती है। 5 की पावर 0 है तब भी वो क्या हो रहा है 1 ही होना है, यानी क्या घूम फिर के वो एक नंबर ही है ना, जो नंबर पता है आपको क्या होता है वो कांस्टेंट ही रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, कभी भी अगर 0 डिग्री होती है तो वो होती है हमारी कांस्टेंट। तो ये हो गया हमारे पॉलिनोमियल्स के टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। अब देखिए नेक्स्ट है कि हम किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब तक तो हो गया कि वैल्यू वो पॉलिनोमियल क्या होता है, लेकिन वैल्यू कैसे निकालते हैं पॉलिनोमियल के वो सीखते हैं, ठीक है। अब सिंपल सी बात देखिए, अगर हमें मान लीजिए कोई भी इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, पॉलिनोमियल को हम इससे डिनोट करते हैं px लिखा होता है, ठीक है। अगर मान लिया हमें कोई भी इक्वेशन दे रखी है इस तरीके से कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 दे रखा है, ठीक है, और हमसे कहा जाए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। और इसमें क्या होता है हमें x की वैल्यू अक्सर गिवन है कि x की वैल्यू 2 है 3 है 4 है जो है, अब इस तरीके से गिवन है कि जो px है वो ये है और x की वैल्यू है 3, तो हमें क्या करना है सिंपल पॉलिनोमियल की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, x की जगह पे हमें 3 को पुट करना है, x जगह 3 हो गया तो यहाँ नहीं क्या जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 4 की मल्टीप्लाई 3 देन प्लस 3, यानी इसे करेंगे तो 3 3 is 9 प्लस 4 3 is 12 देन प्लस 3, ठीक है। अब इन सबको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर 9 और 12 जोड़ेंगे वो हो गया हमारा 21 और 20 और 1 3 कितना हो गया 24, तो यानी px की वैल्यू कितनी आई हमारे पास यहाँ पे 24, ये पॉलिनोमियल की वैल्यू निकल गई, ठीक है। इस तरीके से हम पॉलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी इक्वेशंस होती है, हमें वैल्यू गिवन होती है, बस हमें क्या करना है वैल्यू को पुट करना है। कई बार क्या होता है जैसे ये एक्स स्क्वायर है, हमें एक्स स्क्वायर प्लस 4y प्लस 5 दे देते हैं, तब क्या होगा हमें एक्स की और y की दोनों की वैल्यू गिवन होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये तो हो गया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल किस तरह निकालते हैं। अब इसी तरीके से होता है हमें जीरोस भी निकालने होते हैं पॉलिनोमियल के। अब देखिए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ठीक है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होता है, जैसे कि अगर हम मान लें हमें कोई भी इक्वेशन है, ठीक है, हमने यही मान ली एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। तो हमें ये करना है हमारे पास एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ पे चलो हम माइनस मान लेते हैं कोई, ठीक है,
हमने मान लिया ये माइनस है, ठीक है। अब हमें क्या है, हमें इस तरीके से वैल्यू को निकालना है कि हमें वैल्यू ऐसी पुट करनी है एक्स की जगह पे जो क्या हो, अगर हम उस वैल्यू को पुट करें तो आंसर जो आ जाए जीरो आ जाए। अगर कोई ऐसी वैल्यू पुट करके आंसर अगर हमारा जीरो आ गया तो वो क्या हो जाएगा, वही नंबर क्या होगा हमारा, जीरोस कहेगा पॉलिनोमियल का, ठीक है। जैसे कि वैसे तो हमें निकालना बहुत कम आता है, अक्सर हमें बोला जाता है कि चेक करो कि ये वैल्यू हमारी है या नहीं है। जैसे कि हमें ये इक्वेशन दे दी और हमें कहा गया कि चेक करिए कि क्या x इज इक्वल टू 3 जो है वो हमारा इस पॉलिनोमियल का जीरोस है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इसे, तो वही 3 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 देन प्लस 3, ठीक है। 3 3 इज 9 माइनस 12 प्लस 4, ठीक है। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलो तो पहले प्लस होगी तो 9 और 3 कितना हो गया 12 देन माइनस 12, 12 माइनस 12 कितना हो गया 0, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, 3 क्या है हमारा जीरोस है, तो हम क्या लिख सकते हैं 3 इज दी जीरोस ऑफ पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। यानी क्या है जो 3 है वो हमारा इसका जीरोस हैगा, ठीक है। ये वैल्यू हो गई। अब लेकिन जीरोस की भी कंडीशन होती है कि क्या क्या जीरोस हो सकते हैं या क्या क्या नहीं हो सकते, ठीक है। देखिए वो बता, तो देखिए अगर सबसे पहले की बात करें कंडीशन क्या होते हैं, सबसे पहले कंडीशन होती है कि कंपलसरी नहीं होता कि हमारा अगर जो जीरो है क्वेश्चन में, अगर हमें बोल दिया जाए कि x की वैल्यू अगर जीरो है तो वो क्या होगा हमारे पॉलिनोमियल का जीरोस भी होगा, ये कंपलसरी नहीं होता। जैसे कि अगर मान ली इसी में अगर हम जीरो रखें, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 था, अगर हम x में जीरो रखें तो 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3, तो ये तो 0 माइनस 0 प्लस 3 हो जाएगा और ये तो 0 होगा, इसकी वैल्यू नहीं है बट 3, लास्ट में क्या बचा हमारा 3 बचा। तो कंपलसरी नहीं होता, जरूरी नहीं है कि अगर हमें x की वैल्यू 0 दी है, x की y की z की जो भी हो, अगर वो हमें 0 दी है तो जरूरी नहीं है कि वो पॉलिनोमियल का 0 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होती है कि अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल need not be जीरो, कि जरूरी नहीं है कि अगर हमें कोई जीरो गिवन है तो वो पॉलिनोमियल का जीरोस भी होगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि हमें क्या होता है कि जीरो है वो हमारा पॉलिनोमियल का जीरोस हो भी सकता है बट कुछ कंडीशंस में। जैसे कि अगर इसमें मान लिया हमारे पास 3 ना होता, सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 4x होता, तो अगर हम इसमें अगर हमें बोला जाता है कि x इज इक्वल टू 0 को चेक करना इसका जीरो है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं 0 का स्क्वायर माइनस 4 की मल्टीप्लाई 0, तो कितना होता है 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो यानी क्या है, जीरो अगर हमें पॉलिनोमियल का दिया तो कुछ कंडीशंस में क्या होता है उसका जीरो हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, जीरो मे बी जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, कि कुछ कंडीशन में क्या है हमारा जीरो क्या है वो पॉलिनोमियल का जीरो हो भी सकता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड होता है हमारा कि जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल होंगे, ठीक है, लीनियर का मतलब बताना है कि लीनियर का क्या होगा, जो हमारे पास वेरिएबल होगा ये एक ही होंगे, ठीक है। जो ये सॉरी लीनियर यानी कि जो पावर होगी वो हमारी 1 ही रहेगी, आराम एक ही, ठीक है। तो उसमें क्या होगा हमारा पॉलिनोमियल भी एक ही रहेगा, ठीक है। जैसे कि अगर हमने बात कर दी, अगर हमारे पास है x प्लस 3x है या फिर x प्लस वाई है, कुछ भी मान लिया 4 मान लिया, तो हमारे क्या होगा, ये सिंपल क्या है हमारी लीनियर है पावर 1 ही है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा जो हमारा जीरोस होगा वो भी एक ही निकलेगा, यानी क्या होगा इसका जीरोस क्या हो सकता है ओनली -4, ठीक है। तो यानी कि एवरी लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ही जीरोस होता है। तो एवरी पॉलिनोमियल हैज 1 0, ठीक है। नेक्स्ट बात करें फोर्थ की, तो एक होता है कि जो अगर हम पॉलिनोमियल होते हैं उसके हमारे एक से भी ज्यादा जीरोस हो सकते हैं। ये क्या हो गए, सॉरी यहाँ पे लीनियर आना था, ठीक है। अब क्या होगा, जब पॉलिनोमियल होते हैं हैज मोर देन 1 0,
यानी अब इसका मतलब क्या है भाई, देखिए जब तक हमारे पास सिंपल ये था कि एक लीनियर थी यानी पावर 1 में होगा तो हमारा एक ही 0 जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारी तरह अगर अलग अलग पॉलिनोमियल अगर हमारे पास दे दिया x² प्लस 4x प्लस 8 दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इस तरीके से वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे तो कई बार क्या होता है यहाँ पे हमारे जीरोस 2 भी निकल जाते हैं और कई बार 2 से ज्यादा भी, वो आगे आगे हम सॉल्व करेंगे और हमें धीरे धीरे पता चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारी 4 कंडीशंस होती हैं पॉलिनोमियल्स में जीरोस होने की। सो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, देखिए जैसे अब तक हमने डिवाइड करते आए हैं सेम उसी की तरीके से हमारे रिमाइंडर थ्योरम बनती है। यानी क्या होता है, हमारे पास एक होता है px इज इक्वल टू zx मल्टीप्लाई में qx एंड देन प्लस में rx, ठीक है। अब देखिए px से मतलब क्या होता है ना, p को हम बोलते हैं डिविडेंड, जो भी तक हमने अपने 5th 6th क्लास में पढ़ते हुए आए 4th क्लास से डिविडेंड। अभी क्या होता है, इज इक्वल टू क्या है, डिवीजर, जिसे हम qx बोल देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट, ठीक है, एंड देन प्लस में रिमाइंडर। तो इसी फॉर्मूले को बस हमने पॉलिनोमियल के लिए नए तरीके से लिखा है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, हमारा रिमाइंडर थ्योरम। अब ये तो हम हर किसी को पता है कि डिविडेंड किसे बोलते हैं, डिवीजर किसे बोलते हैं, क्वोशिएंट किसे बोलते हैं। जैसे कि अगर हमने मान लिया 3 से हमने 48 को डिवाइड करना है, ठीक है, तो कितना आता है, 3 1 = 3, ठीक है, 1 हमारा यहाँ से सब टक्कर नहीं बचा, ऊपर से 8 उतारा एंड 6 = 18, या चलो हम 8 की जगह पे यहाँ पे 9 मान लेते हैं, ठीक है। तो 6 हमारा 18 हो गया और हमारा जो 1 बचा हमारा ये हो गया, ठीक है। तो ये जो भी हमारा बचता है उसे हम बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है, एंड जिससे भी हमें डिवाइड करके जो भी आंसर आया उसे हम बोलते हैं क्वोशिएंट, ठीक है। और जिससे भी हम डिवाइड करते हैं जिस नंबर को उसे हम बोलते हैं डिवीजर, ठीक है। और जो जिस नंबर को डिवाइड करा गया है उसे हम बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है। और ये हमने शुरू से पढ़ा है कि अगर हमें कभी भी डिविडेंड निकालना तो हम क्या करते थे, डिवीजर की मल्टीप्लाई क्वोशिएंट से कर देते थे और जो भी आंसर आया उसमें हम रिमाइंडर को प्लस, इस तरीके से भी क्या हमारा पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो आइए देखें, ठीक है। अब देखिए अगर हमें मान लिया, अगर हमें इस तरीके से दिया होता है, हमें कहा जाए कि हमें डिवाइड करनी है तो किस तरीके से करते हैं। अब हमें बोल दिया जाए कि हमें px दे रखा है, कितना दे रखा है, x प्लस 3x² और हमने मान लिया -1 है, ठीक है। और हमें क्या कहा है, जो हमें gx दे रखा है, ठीक है, यानी जो हमारा डिवीजर है वो हमें दे रखा है हमें x प्लस 1, ठीक है, या ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने px को सही सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। gx भी क्या होगा, x, अगर हमें 1 + x दिया होता तो हम उसे x + 1 लिखते हैं। और इसे कैसे करेंगे, जो भी x² है उसे पहले लिखेंगे, ठीक है, अगर क्यूब होता तो उसे पहले लेते देन -1, यानी क्या होगा, हमेशा हाईएस्ट पावर टू लोवेस्ट देन फिर आपका नॉर्मल नंबर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x + 1 से डिवाइड करना है, तो x + 1 से हम डिवाइड करेंगे हमारे 3x² प्लस x -1 को, ठीक है। अब ये देखिए अभी तक हमने नॉर्मल सिंपल नंबर की डिवाइड करी है जो हम लोग इजीली कर लेते हैं, वैसे ये भी इजी है, कोई टफ नहीं है। हमें ये करना है x + 1 में यहाँ पे ऐसा नंबर रखना है जो यहाँ पे डिवाइड हो जाए। तो यहाँ देखिए x की कितने से मल्टीप्लाई करेगी, 3x² आएगा। तो देखिए हम सिंपल से अगर हम 3x से x की करेंगे तब हमारे पास x² आएगा। तो हम रखते हैं यहाँ पर, अगर हम यहाँ पे x रखेंगे, ठीक है, कितना 3x, तो x की 3x होगी तो 3x², और वहीं अब आपको पता 1 भी है तो +1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3x, ये हमारे पास आएगा, ठीक है। अब देखिए इसे भी माइनस करना और इसे भी माइनस करना है, तो नॉर्मल क्या होगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो पूरा खत्म, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब आपको पता है एक x है और एक 3x है, तो इसमें से माइनस करेंगे हमारे पास क्या बचेगा, 2x। और बड़ी डिजिट क्या है, देखो ये नीचे माइनस का तो हम इसे माइनस का ही मानेंगे, तो क्या होगा, ये माइनस का 2x बचेगा। ऊपर से क्या करेंगे, माइनस का 1 जो बचा वो लिख लिया, ठीक है। अब जो माइनस का 1 है ये बच गया। अब क्या करना है, हमें x में इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 2x है, तो क्या करेंगे हम x में
माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही माइनस का 2x आएगा, क्योंकि देखिए x मल्टीप्लाई 2 होगा माइनस का, तो कितना आएगा माइनस का 2x। तो यानी माइनस के 2 से करेंगे तो माइनस का 2x, और 1 भी है साथ में, तो 1 की 2 से करेंगे तो यह आएगा माइनस का 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो अभी तक हमारे पास माइनस करते थे, लेकिन इस बार इनमें क्या होता है, हम हमेशा सिंबल नीचे वाले के अकॉर्डिंग अपोजिट सिंबल रखते हैं। ये माइनस है तो प्लस रखेंगे, और ये माइनस है तो ये भी प्लस। अब माइनस प्लस माइनस हो गया, ये खत्म हो गया। अब ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो अब देखिए 1 में से 2, ठीक है, घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, बड़ी डिजिट प्लस के नीचे प्लस का सिंबल है तो ये क्या हो जाएगा ये 1। तो ये क्या हो गया हमारा रिमाइंडर हो गया इसका। तो हमारे पास क्या पी एक्स और क्यू एक्स हमें दे रखा था, हमें आर एक्स निकालना था, तो आर एक्स जो आया वो हमारे पास आया 1, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें हमारे क्यू एक्स की, तो क्यू एक्स हमारे पास कितना आया 3x माइनस 2, ये होता है हमारा डिवीजन, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या होता है, कई बार हमें इस तरीके डिवाइड करने के लिए आता है, और कई बार हमें बोलता है सिर्फ एक नंबर के क्वेश्चन में भी आता है कि इसका रिमाइंडर निकाल के देखिए। अब रिमाइंडर के लिए हम इतना बड़ा प्रोसेस कर रहे हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो एक हम नॉर्मल सिंपल तरीके से किस तरीके से कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, नॉर्मल जो भी हमें जी एक्स दे रखा हो, हम क्या करेंगे वहां से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी एक्स प्लस 1 के इक्वल में 0 ले लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, -1 को यहाँ पुट कर देंगे, तो यानी -1 प्लस 3 -1 का स्क्वायर -1, ठीक है। ये -1 प्लस 3 है, अब आपको पता है 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस के 1 का, तो प्लस का 1 होना है, देन -1, ठीक है, देन प्लस 3 एंड -1, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस माइनस अगर हम देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी माइनस का 2 एंड देन प्लस का 3 है, और यहाँ से क्या करेंगे तो सिंपल हमारे पास 1 बच गया। अभी देखिए जो हमने पीछे डिवाइड किया तो उसमें भी हमारा 1 यहाँ से बचा, तो यहाँ पे भी, तो क्या ये हमारा सिंपल प्रोसेस होता है 1 मार्किंग के लिए, और अगर हमारा 2 मार्क 4 मार्क्स में आता है तो हम अपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं। तो ये हो जाती है हमारी रिमाइंडर थ्योरम।